अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी मुझे कमेंट आया हुआ था कि जो महविश ड्रामे कर रही है आप उस पर भी वीडियो बनाएं। तो जी वीडियो तो हम लोग हर चीज़ पे बना रहे हैं, जो जो हमें हमारे प्यारे व्यूवर्स कह रहे हैं, जो वो नोट कर रहे हैं, जो हम लोग नोट कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं ऐसे हैं जिनका बहुत ही मसला होता है, कोई भी बात करें और वो कहते हैं गीबत कर रहे हैं या फ़लाँ फ़लाँ जो भी। तो इनको पता नहीं है गीबत वो होती है जो एक से दूसरे बंदा बस छुप छुपा के कर रहा है, उसको गीबत बोला जाता है। और जो सरे आम खुले आम बात की जा रही हो उसे गीबत नहीं कहा जाता। या तो हमने आपको अपने घर बुलाया हो, आपके कान में खुसाफुसी कर रहे हो तो फिर आप बात करें, या आपके घर जाके हम लोग बात कर रहे हो तो आप हमें ये बात करें कि आप लोग गीबत कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और जिन बच्चियों ने कहा है कि हमारे पास बच्चे नहीं, औलाद नहीं है, हमारे लिए दुआ करें जी अल्लाह बिल्कुल, ताला साहिब औलाद करे। जो हमारी जितने प्यारी व्यूवर्स हैं डॉक्टर शहाना जी उन्होंने कहा है और किसी और ने भी कहा है कि मेरे जी, एक पास, और सिस्टर उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो तो आप मेरे लिए भी दुआ करें। बिल्कुल अल्लाह पाक सबको साहिब औलाद करे और नेक आमीन। फरमा बरदार औलाद दे मेरे बेटे को भी। और बुरी शोहरतों वाली औलाद बिल्कुल अल्लाह ताला ना दे, झूठी औलाद बिल्कुल ना दे। अल्लाह ताला अपनी रजा से बेटियां दे, बेटे दे, नेक फरमा बरदार जो आपके नाम को रोशन करे। तो जी हमें जो कह रहे हैं कि कोई कह रहा उम्र, कोई कह रहा जी आप इस तरह जिस तरह जमात करवा रहे हैं, तो अल्लाह ताला माफ़ करे ना। मैं बगैर दुपट्टे के हूँ ना, मैंने कभी कुछ ऐसा लिबास पहना जिसपे मेरी उम्र दिखाई जा रही है। जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ दिखा रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो जे झूठ देख लें जी, मैं विश कह के जी मैं भाभी आसिया का ख्याल नहीं सी रख दी, मैं की नहीं सी कर दी। तो देखे वो जब वो बेचारी हो आसिया, सकता है बैक कैमरा रखती हो, वो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हमें नहीं क्योंकि पता कोई भी जो इतना, दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल भी इतना तो नहीं जब होता। इसके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है तो जब जवेद का ऑपरेशन हुआ तो वो आसिया पहली बार उनके लिए मुर्गा बना रही थी। तो उसने कहा मैं ऊपर हांडी रख के हुन बालन बारू चुक के लियावां अगे, तो मैनू जवेद लिया के दे देंदे सी। उन्होंने तो ऑपरेशन हो गया तो मैनू कौन लिया के देगा, मैं आपे लेके आवां। तो फिर क्या था, अगर मैं विश ला के देती बालन तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब और अल्लाह ये ताला झूठ बेहतर है, ये जानता है। दोनों सिलेंडर पे पहला काम झूठ था, करती हैं। हाँ जी पहला झूठ था या ये झूठ था, ये इन्हें ही पता है। ये स्टार ड्रामे वाली बात भूल जाते हैं, हमने पहले क्या कहा दूसरी बार क्या। और ये जो मैविश ने एक ड्रामा लगा दिया है, मैंने बच्चे को नहीं उठाना, मैंने भाभी को नहीं जप्फी डालनी है। तो जब तुम आ गई हो तो ये इन्होंने कोई तवीज़ वगैरह करवाए होंगे ना बच्चे के लिए, जिस तरह से होता है। तो उन्होंने वो कहते हैं 40 डेज जिसको बोलते हैं छीला, हालांकि हमारे मज़हब में इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे 40 डेज करना। वो आपको लोगों को पता होगा इस्लाम में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक औरत जो होती है नापाक होती है और कब वो पाक हो जाती है। आप लोगों को बहुत बेहतर पता होगा, जो इस्लाम के बहुत करीब हैं या जिन्हें पता है, वो जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा देर तक दूर ना रहें अल्लाह ताला से, तो उन्हें बड़ा पता है। तो आगे ये हो गया कि 40 डेज जो पूरे करने, तो ये है कि ये आती ना, मुझे समझ नहीं लग रही कि इर्द गिर्द पास पास घूम फिर रही है, रही है ना, बच्चा उठा रही है, आसिया भाभी के पास भी नहीं जाना, बेबी भी नहीं गोद में लेना। कमरे में भाई आई क्या हुई है हो गया, कमरे में आई हुई, या तो और फिर उस अब्बास जगह से भी लेके रुको। बैठा हुआ है, तो ये साथ बैठी हुई, तो ये थोड़ा होता है। और पहले दूसरी बात ये है, जब कोई तवीज़ भी करवाता है ना, तो एक सुसर जो होता है ना उसकी नस्ल एक होती है। अब ये तीनों भाई हैं ना, फयाज, अब्बास और ये जावेद, इनकी नस्ल एक पहली है, इनको बात तो कोई ये इशू नहीं चीज है ही है नहीं, ही बस नहीं, अल्लाह ताला। देने वाला है। बिल्कुल। तो दूसरी बात, चलो ऐसा भी कुछ कोई सीन है भी, जिस तरह वो कह रहे मैं बता भी नहीं सकती, मैं छुपा भी नहीं सकती, क्योंकि कसम खाई हुई ना हमने सब कुछ इधर दिखाना बताना है। तो ऐसी बात कोई नहीं है। जब एक सुसर होता है ना तो इनकी एक नस्ल गिनी जाती। देवरानी जेठानी में कोई ऐसा सीन नहीं है। नंद भावज में होता है, जिस तरह इनकी 4 नंदे हैं ना, अगर उनके बच्चों का होता है वो आगे और नस्ल जा पड़ती है। वो किसी और ख़ानदान से होते हैं, उनका होता है कि मतलब कि भावज जो है उसके छीले की अगर हटक है या मना है, तो या आगे नंद का है, तो उनका आपस में बच्चा। बिल्कुल। देवरानी जेठानी का ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, जब है तो फिर तू उनके बिल्कुल सामने भी नहीं आते, फिर लोग कहती है आवाज़ भी ना पड़े। बल्कि ये तो छिले कहाँ रह गए, हॉस्पिटलों में बच्चा हुआ, वहाँ 3-4 दिन रह गया बंदा, तो क्या छिला रह गया। वो होते थे जब औरतें घर में उनकी डिलीवरी होती थी, और पूरे 40 दिन जो होते थे ना, वो औरतें बाहर नहीं, बच्चे को ना निकालती थी ना खुद निकलती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए ना।
अब तो ये है अब तो हॉस्पिटल में बच्चे होते सी हैं, सेक्शन हो रहे हैं, आपको टांके खुलवाने के लिए जाना जाना पड़ पड़ रहा रहा है, है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही तब जाना पड़ रहा है, खुदा किसी ना न किसी खास्ता मजबूरी के तहत आपको जाना पड़ता ऐसे है। ही है। बच्चा वहां हो गया, वहां छिला रह गया, उसके बाद आप घर आ गए, 10 दिन के बाद 8 दिन के बाद आपने स्टिचिंग के लिए बाहर जाना, फिर खुदा ना खास्ता वही बात आ गई, बच्चे को कुछ हो गया, बल्कि इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को तो बिल्कुल उस दिन से लेके फिर बाद में छिले में भी लगते हैं। कौन से छिले रह गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है दकियानुसी कौन सी बातें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और लोग इनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इनके लिए ये सर पे कफन बांध के लड़ना शुरू हो जाते और हैं। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि पास पास फिर रही है और मैंने उठाना नहीं, मैं वाह, हग नहीं कर सकती, ऐसे मैं ही है। ये नहीं कर सकती, भाई ये क्या चीज है। और दूसरी जो बात है जो दूसरों को कह रहे हैं ना, तो किसी बुराई को भी इतना अप्रिशिएट करें या उनको मतलब उनको इतनी शय दे कि आप सही कर रहे हो, करते रहो, तो ये भी आप अगर आप हमें मौत के दिखा रहे हो ना, तो मरना आप सबने जो इंसान आया है ना उसने जाना ही जाना है। अल्लाह बिल्कुल ताला माफ करे, अगर किसी की गलती नोट करते हो, अगर वो आपकी वजह से गलती छोड़ देता है ना कोई भी, तो चाहे और पहाड़ जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। तो किसी की गलती को नोट करना, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, वो करते जा रहे हैं, तो इसका अगर उनको नहीं हो रहा है ना, तो आपको भी उतना नुकसान होगा। तो दूसरों को इतने भाषण ना दे, सबक ना सिखाएं, हमें बड़ा पता है मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है। अल्लाह ताला माफ़ करे। बेशक। मुसलमान है जो आया उसको पता है मैंने जाना और अपने रब के रूबरू होना है। इनके बुजुर्गों के भी वीडियोस देख ले, उनके थंबनेल देख ले, और अंदर क्या है। और दूसरी बात, हम लोग दिन में 2-3 वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी बातें रह जाती हैं और हमारी वीडियो वे सही लंबी तरह नहीं से लंबी बनती। नहीं बनती, तो इसलिए मजबूरी है। तो जी, और जो खाने की बात है कि नसरुल्लाह और सुमेरा ने को खाना इंशाअल्लाह ताला वो सुबह, क्यों नहीं किसी को खाना पूछते, तो इस पे बात हम लोग रात को इंशाअल्लाह इंशाल्लाह सुबह। सुबह करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।